हमने कभी कुछ नहीं बोला, हमने डिग्निटी इंटेग्रिटी कायम रखी। नहीं, आपने कुछ नहीं बोला, लेकिन वकार यूनुस ने तो उस रिपोर्ट में जो कि मंजर आम पर आई, उसमें तो उन्होंने बहुत कुछ लिखा आपके बारे में। हाँ, तो यही तो बात है। उन्होंने लिखा कि जी आप डिसिप्लिन की बड़ी खिलाफ वर्जी करते हैं, मोइन खान आपको और उमर अकमल को लेकर पार्टियों में जाते हैं, आप तोहफे लेते हैं, और लिखा उन्होंने आपके बारे में बहुत। रिपोर्ट आपके पास है? जी बिल्कुल है, मैंने तो मुझे ब्रेक भी की न्यूज़। बिल्कुल, अगर ऐसी बात है तो यही तो देखें, अगर ये सारी बातें हैं, जितनी भी बातें हैं, ये कंपाइल कर लीजिए, ठीक है, और प्रॉपर तरीके से, बजाय कि मैं उसको यहाँ पे जवाब दूं। बिल्कुल शाहिद आफरीदी की किताब पढ़ी आप? प्रॉपर तरीके से। शाहिद आफरीदी की किताब पढ़ी आपने? नहीं, मैं सरसरी सी पढ़ी है। उन्होंने वकार यूनुस के बारे में जो लिखा, इत्तेफाक करते हैं उससे? मुझे नहीं पता उन्होंने क्या रखा है और उनका पॉइंट ऑफ व्यू क्या है इस बारे में। वकार यूनुस अच्छे कोच थे? देखिए, विकी भाई एज अ प्लेयर बहुत अच्छे थे, एज अ बॉलर बहुत अच्छे थे। मैं कोच पूछ रहा हूँ। देखिए, मैं इसके बाद इसका जवाब देने को बिल्कुल भी मैं नहीं चाहता कि कोई भी नेगेटिव हेडलाइंस बने, लेकिन मैं ये ज़रूर कहना चाहता हूँ कि वो एज अ बॉलर जितनी मैंने उनकी, क्योंकि मेरे दौर में तो वो खेले भी नहीं है, मैंने जितनी उनकी थोड़े बहुत क्लिप्स जो देखे हैं उसमें एज अ बॉलर। आपने 2009 में दुबई में मेरे सामने ही वनडे और T20 डेब्यू किया अगेंस्ट श्रीलंका। यूनुस खान की क़यादत में आप खेले, हफीज़ की क़यादत में आप खेले, मलिक की कप्तानी में आप खेले, शाहिद आफरीदी की कप्तानी में आप खेले, मिसबा की कप्तानी में आप खेले। हु इज़ द बेस्ट? नहीं, मुझे जो मैंने एंजॉय किया वो मैंने शायद भाई के अंडर किया। उन्होंने कहा, लेकिन लाड प्यार भी अहमद से बहुत किया, बिगाड़ दिया उन्होंने आपको। सर क्या बिगाड़ दिया? किन्होंने कहा? किन्होंने कहा? आप ही कह रहे हैं। अगर जिन्होंने कहा है, ये बातों पे चीज़ें नहीं होती। मैं यही बोल रहा हूँ कि यही जिस तरह आप अभी बात कर रहे हैं ना, ये पता है किस, ये जो आप नेगेटिव परसेप्शन बनी हुई है ना, बिल्डअप किया जाता है जी, तो जो परसेप्शन बनी हुई है ना, ये आपने अल्लाह की तरफ से ही वो बात की है। सर, जिन रिपोर्टों पे आप और आप जैसे सारे जो भाई हमारे हैं, एक वो परसेप्शन बनाए बैठे हैं, और पूरा पाकिस्तान जो क्रिकेट फ्रेटर्निटी है वो ये समझे बैठे हैं, प्लीज़ या उसको आप सॉर्ट करवाइए या दुनिया को बताइए वो क्या थे, और बीच में मेरा मौक़िफ़ लीजिए, और जो एविडेंस वगैरह ऑब्वियसली कुछ होंगे ना। कुछ कहानी तो होती है। आप न्यूजीलैंड जा रहे हैं, आप बर्गर लेने जा रहे हैं शाहिद आफरीदी के साथ, शाहिद आफरीदी के साथ आपकी सेल्फियां आ रही हैं, तो परसेप्शन तो चीज़ों के साथ कनेक्ट तो एक गुनाह है सर। मेरे टीम प्लेयर, शाहिद आफरीदी तो बड़े प्लेयर थे। मेरे टीम प्लेयर नहीं सर। बड़ा छोटा क्या होता है जब आप एक टीम में खेलते हैं, दोनों भाइयों की तरह। मेरे लिए खाली शाहिद भाई नहीं, सारे उसी तरह थे। हाँ, कुछ होते हैं टीम में जिनके साथ आपकी अच्छी बॉन्डिंग होती है। ये इस तो आपको सजा दी गई शाहिद आफरीदी से कुर्बत की? सर, ये वो बातें हैं कि जब वो चीज़ें बाहर आएंगी ना, ये तब के जवाब हैं। मैं अभी ये सिर्फ बोलता हूँ कि देखिए, मैंने हमेशा अहमद शहजाद साहब, गुफ्तगू दलाइल से होती है, और गुफ्तगू जो है वो आप फैक्ट सामने रखते हैं तब होती है। आप काफ़ी दिन के बाद आपने अपने लबों को जुम्बिश दी है। आप जो है वो गोशा नशीनी इख्तियार कर गए थे, डोमेस्टिक क्रिकेट में खेल रहे थे, इंजरी हो गई थी आपको, अचानक आप मंजर आम पर आए हैं, अचानक आप बोर्ड से सवाल कर रहे हैं मुझे क्यों नहीं बुलाया जाता, अचानक आप बोल रहे हैं कि मुझे क्यों निकाला गया। तो इसके पीछे कोई कहानी तो होगी। हो सकता है शायद आप किसी पीर के पास गए, उन्होंने बोला अहमद दिस इज़ द राइट टाइम, आप जाइए मीडिया में, आप वापस आ जाएंगे, ऐसा ही है। तो अब मुझे या तो आप पूरा, माशाल्लाह आपने तो अंगूठी भी पहनी हुई है, अब या तो आप मुझे पूरा अपना आंसर दे लेने दीजिए। जी दीजिए। अगर आपने बीच में टोक दूसरा सा, क्योंकि मेरे पॉइंट ऑफ व्यू फिर यूँ जाएगा नहीं। 3 से 4 दफ़ा हो गया, तो मैं सिर्फ ये बोलता हूँ कि जो चीज़ें थी अभी तक दबी हुई थी, ठीक है, बोर्ड के अंदर थी। जब ये रिपोर्ट की 2-3 लाइंस बाहर आई, हमने इसको इग्नोर किया। लेकिन जब पीसीबी का अपना ऑफिशियल उसको अभी थोड़े दिनों पहले आके मीडिया में बता गया, और वो लोग साथ थे जिनसे मैंने हमेशा मशवरा मांगा, वो लोग साथ थे उसमें जिनके लिए पाकिस्तान के बाद मैं कहता था कि मैंने इनके लिए खेलना है, ये कैप्टन है, मैंने उन पे जान लगानी है, अपना ब्लड स्वेट सारी चीज़ें दी। वो लोग जिसे अच्छा बुरा कुछ भी होता था तो हम उनसे शेयर करते थे। वो लोग जिन्होंने जो प्लान दिया, क्रिटिसिज्म के बावजूद भी उन्हीं के प्लान पे हमने स्टिक किया, हमेशा कहा कि यही टीम प्लान है। वो लोग को जब साथ पाया, उस रिपोर्ट जब दी गई, जब वो लोग भी साथ बीच में थे, तो सर बहुत हर्ट हुआ है। मैं आपको बता नहीं सकता कि मेरा दिल कितना टूटा इस बात पे, कि मेरा सारा ट्रस्ट लेवल जो है वो शैटर्ड हो गया। तो सर, एक लिमिट होती है। आपने कहा कि आप चुप रहते हैं, मैं आज भी सर चुप हूँ। अगर आपको लग रहा है कि मैं कुछ बोल रहा हूँ तो ये आपको गलत लग रहा है। तो बात सिर्फ मैं आपसे इतना कहता हूँ कि एक लिमिट होती है।
जब आप किसी को दीवार के साथ लगा देते हैं तो उसके पास कोई और रास्ता नहीं रहता है सिवाय फॉरवर्ड आने के। मुझे लगता है कि आई बीन कॉर्नर्ड, मुझे दीवार के साथ लगाया जा रहा है। मेरे ख्याल से ये मेरा भी उतना पाकिस्तान है जितना बाकी सबका है। हम सब अपने राइट्स इधर पाकिस्तान में डिज़र्व करते हैं और ये पाकिस्तान किसी एक का नहीं है, ये पाकिस्तान सबका है। जो 6-8 लोग मैं नाम नहीं लूँगा, उनको पता है मैं किन की बात कर रहा हूँ। मुझे उनके प्रेजेंट और उनके पास से कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन उनको पता है कि वो मेरी क्रिकेट को डैमेज कर रहे हैं। मैं उनको सिर्फ ये कहना चाहूँगा कि दीवार के साथ ना लगाइए, क्योंकि ये चीज़ अच्छी नहीं है। मैं कभी भी टीवियों पे बैठने को फोकत नहीं दी है, आपने 2-3 साल में मुझे बिल्कुल भी नहीं देखा होगा, लेकिन मेरे ख्याल से अब आप एक चीज़ का एंड कर रहे हैं। मैं सिर्फ अपनी क्रिकेट एंजॉय करना चाहता हूँ, अपनी क्रिकेट खेलना चाहता हूँ, उसमें जिस तरह मैं चाहता हूँ, जिस तरह सब ट्रीट होते हैं उस तरह मुझे किया जाए। और एक और चीज़ चाहता हूँ, मैं चाहता हूं कि जिस रिपोर्ट को आज या तो सर दुनिया को पता लगे कि मैं चाहता हूं दुनिया को सच पता लगे कि सच क्या है, आखिर होता क्या है। तो जब वो आके अपनी चीज़ बयान करेंगे तो फिर मैं भी अपनी चीज़ें बयान करूंगा। दिस इज़ नॉट द राइट टाइम। तो मैं अभी सिर्फ इतना मुतालबा करता हूं कि सर जो आपने मुझे हर्ट किया है, जो उस रिपोर्ट ने मेरा करियर हर्ट किया है, आज तक वो मेरे हॉन्ट कर रही है वही रिपोर्ट और वही चीज़ें और वही एक रेपुटेशन जो आपने परसेप्शन बिल्ड किया हुआ है, हर जगह मुझे उसने मेरी क्रिकेट में हॉन्ट किया है। काइंडली वो मुझे बताई जाए कि वो चीज़ें क्या हैं, मुझे बुलाया जाए, उस पे लीगली आप चीज़ें करें। मैं हर फोरम पे हाजिर हूँ। मैं अगर गिल्टी हूँ तो मैं सज़ा का हकदार हूँ, अगर दूसरे गिल्टी हैं तो वो सज़ा के हकदार हैं। मैं क्योंकि कब तक आप पाकिस्तान के साथ यूँ करेंगे, यूं किसी भी रिपोर्ट पे किसी और, ये मुल्क के लिए ठीक नहीं है, दूसरे बच्चों के लिए भी ठीक नहीं है। जो मैंने सहा, जो मैं सहता हूं ना, किसी को उस चीज़ का आइडिया नहीं है। कोई खुशी से यूं नहीं करता है, कोई दूसरे इंसान सिर्फ बैठ के उस पर तबसरे कर सकते हैं, लेकिन जो गुजरने वाली चीज़ होती है, वो जो पिछले 17 साल से मैं इस फील्ड में हूँ और उसके बावजूद जो चीज़ें मैं सहता और हमेशा, जिस तरह आपने भी खुद बोला, खामोशी इख्तियार की, तो सर एक लिमिट है हर एक चीज़ की, वो क्रॉस मत करें। मैं अपनी क्रिकेट खेलना चाहता हूँ, जिस तरह सब ट्रीट होते हैं मैं उस तरह ट्रीट होना चाहता हूँ।